अभी आप बात की और जिलाधिकारी से भी बात की। हाँ जी, क्या तो बच्चों ने पहले क्या बताया? बच्चों ने तो जो बताया वो तो उससे भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। दवा देना, उनके साथ गलत कार्य करना, उनको सुबह उठ के प्रॉपर वे में जैसा वो बताई, बहुत कुछ बताई है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम बस इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, पूरे बिहार में मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये बालिका गृह बना है और इससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का नहीं है। और ये जो दीवार की ऊंचाई देख रहे हैं आप, इस ऊंचाई से एक 4-5 फीट की बच्ची कैसे कूद के बाहर आ गई, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि जब तक इस तरफ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, हम जैसे लंबे चौड़े लोग नहीं को आप कूद के देखिए तो आप कर लीजिएगा अकेले काम। इसमें देखिए, अगर बच्ची ने कहा है कि वहीं के लोग अंदर के मिले हुए हैं जो लड़कियों को बाहर निकालते हैं, ये बहुत कॉमन है। हर बालिका गृह में ये सब काम कॉमन हो जाता है कि बाहर अंदर वार्डन्स करवाती हैं, ये बहुत कॉमन है। इसलिए ये पक्ष में मत जाइए। बच्चियों को बाहर निकालने का एक रास्ता बताया गया है। बच्ची कूदी है और उस तरफ से कैंपस के अंदर से इतनी ऊंचाई की चीज रखे। जब मेरी बात एसपी साहब से हुई, मैंने सर उतना बड़ा दीवार कूदी कैसे, तो अंदर लकड़ी का टाल रखा हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, जब एक बार कूद के बच्चियां भाग गई 17 को, तो फिर वो टाल हटाया क्यों नहीं गया, फिर 8 को भाग गई। ये क्या बना के रास्ता बना के रखा है आपने बाहर निकलने की बच्चियों का, तो ये तो गलत है। ये मंशा क्या है अगर लड़कियां को भगाया जा रहा है? तो ये जो गिरोह है जहाँ से बच्चियों को लाया गया है ब्रूथल एरिया से, तो ये तो गिरोह होता है ना, तो गिरोह तो अपना पावर दिखाएंगे ही। तो क्या इसमें अगर बच्चियों ने ये बोला है कि मैडम अंदर की ही एक मैडम मिली हुई है, तो बच्चियों ने गलत थोड़ी बोला है। इस बात पे हमको लगता है बच्ची सच बोल रही है। अब रिपोर्ट भी आ रहा है कि कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट होने की, वो बच्चियां बोली हैं। देखिए सब जांच का विषय है। बस हम महिला विकास मंच एक ही बात का रिक्वेस्ट करते हैं, निष्पक्ष जांच हो। गाय घाट रिमांड होम की तरह नहीं होना चाहिए कि बोलने वाली बच्चियों का मुंह बंद कर दिए, स्पेशल डॉक्टर टीम्स आई तो उसके बाद मुख बधिर बच्चियां बयान दे रही हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बच्चियों को लाया हालांकि जान लीजिए CWC के जो व्यक्ति हैं उन पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमरीश जी को उनका ये जो कटना है, देखिए जब हमने ये कहा उनसे कि सर हम किसी तरह का कुछ नहीं, बस अगर हम सही होंगे, हाँ मैडम आइए ना घुमाते हैं, क्या दिक्कत है, मिलिए बच्चों से। रोकने का मतलब ही तो प्रश्न चिन्ह बन जाता है। हम महिलाएं हैं, नहीं हम महिलाएं हैं, अगर बच्चों से मिलने में यही चीज वहां पे भी इन लोगों ने किया था। बच्चे से मिलने नहीं देते हैं ये लोग, क्यों नहीं मिलने देते हैं भाई? बच्चों को एक नरक से लाके दूसरे नरक में आप लोग रख देते हैं, एक कैद भरी जिंदगी उसको दे देते हैं। कभी आपने सुना कि कभी किसी बालिका गृह या रिमांड होम की बच्ची IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर या टीचर ही बन गई हो? तो क्यों नहीं? आप करोड़ों का फंड आता है तो इस पे वर्कआउट तो होना चाहिए। अंदर बच्चियों को एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए ना, तो यही तो हमारा डिमांड है। एक तीसरी बच्ची भी भागी हुई है जो कि नहीं मिली। 4 भागी थी, 4 में एक को माँ बाप के पास पहुंचा दिया गया, उसमें भी महिला विकास मंच का ही रोल रहा, एक बयान करा के। एक बच्ची जो यहाँ नहीं रहना अच्छा, उस बच्ची की मानसिकता देखिए क्या बोल रही, मैं किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रहूंगी। अंत में 164 का वो बयान देती है कल, और आज उसको पटना भेजा जाता है दूसरे रिमांड होम में। क्यों ऐसा भाई, क्यों, क्या यहाँ ऐसा हो रहा है जो बच्ची इतनी घबरा गई कि यहाँ नहीं चाह रही है? तो ये सब जांच का विषय है और बिल्कुल निष्पक्ष इस पे जांच होनी चाहिए। जो 2 बच्ची भागी थी उसमें से एक नहीं मिली है ना? हाँ, एक नहीं मिली। 8 तारीख डीएम साहब से बात हुई आपकी, क्या उन पर बात मिला? क्या आश्वासन मिलेगा? हमने ज्ञापन दिया है, हमारी रश्मि जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, कहा है कि भाई सुरक्षा बढ़ाई है। उसके बाद कहा है कि भाई जो ब्रूथल एरिया से बच्चियां आई हैं उनको थोड़ा अलग रखा जाए। इस तरह से सारे पॉइंट्स लिख के ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि डीएम साहब को तो पहले से ही सारी बात नॉलेज में थी। ऐसा नहीं कि वो कुछ जान नहीं रहे थे और हमारे बैठने का बिल्कुल अनजान बन जा रहा था। हाँ, क्यों आए हैं आप लोग? हाँ, क्या है? अरे भाई हमारे ही थ्रू आपकी बच्चियां रिकवर हुई। हम चाहते तो अपने ऑफिस से बच्चियों को भगा देते और आप लोग का परेशानी बढ़ा देते, लेकिन हमने सरकार का सहारा लिया, हमने प्रशासन का सहारा लिया कि नहीं भाई इस पे। कहाँ गया सचिन? न्यूज़ 18 वाला निकाला, न्यूज़ 18 और न्यूज़ इंडिया। लेट आता नहीं, रुक जाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है मैम। तो वो और कस के ताला लगा रहे, लगा ला ताला बड़का का भाग जाती है। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? आप किसके आके भागती है?
तबस्सुम जी को बुलाइए, बात सुनिए, बुलाइए तबस्सुम, जो मुस्लिम यहाँ की वार्डन है ना, क्या नाम है वार्डन जो आपकी क्या नाम है? वार्डन को बुलाइए ना, बोलिए वीना मैडम आई है पटना से, अंदर विजिट चल रहा है, पटना से कौन टीम आई है? मैं जब खड़ी होती हूँ मेरी 5-5 इतनी ऊंचाई से एक इतनी छोटी बच्ची कैसे भाग सकती है? प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत है। किसी को भी प्रैक्टिकल कैसे, जब तक यहाँ कुछ बेस हमको नहीं दीजिएगा यहाँ तक चढ़ाई का, तब तक हम कैसे उधर उस पार हो जाएंगे, ये बताइए आप। मतलब देखने की चीज़ है ये। प्रशासन भी अगर बंद आंख से भी देखेंगे ना तो दिख जाइए वहाँ क्यों, अगर भागने का उपाय है तो सुनने में आया कि अगर लगा हुआ है तो फिर इस साइड फिर नहीं अंदर तो ग्रिल लगा हुआ है, वो कैसे तोड़ के उधर से मान लीजिए दीवार पे चढ़ जाएगी इधर